जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम क्लास 12 मैथ्स का 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो सबसे पहले हम ये जानें कि कॉन्टीन्यूटी होती क्या है। कॉन्टीन्यूटी मीन्स कॉन्टीन्यूअस, राइट। कॉन्टीन्यूअस कॉन्टीन्यूअस सो कॉन्टीन्यूअस कोई चीज़ कब होती है? कॉन्टीन्यूअस तब होती है जब वो लगातार चलती रहे, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक ग्राफ बनाना है, सपोज़ करिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ। एक ग्राफ बनाना है और मैंने बिना पेन उठाए पूरा ग्राफ अपना कंप्लीट कर लिया, या आगे जहाँ तक जाना है तो बिना पेन उठाए हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस ग्राफ में एक कॉन्टीन्यूटी बनी हुई है, यानी ये ग्राफ कैसा है? कॉन्टीन्यूअस है। सपोज़ करिए कोई और ग्राफ बनाना हो लाइक दिस, कि हमने यहाँ से इसको ड्रॉ किया, फिर हमें यहाँ ब्रेक करके फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर यहाँ से यहाँ आने में, फिर यहाँ से यहाँ जाने में, या इस प्लेस पर क्या हुआ? पेन हमें उठाना पड़ा, यानी कि पेन को मैंने ऊपर किया, तो यहाँ पर वो कॉन्टीन्यूटी नहीं रह गई, वो कॉन्टीन्यूअस पाथ नहीं मिला। तो किसी चीज़ का कॉन्टीन्यूअस होना इन मैथमेटिक्स टर्म कैसे हम जानेंगे? क्या होते हैं कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस, इसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। किसे कहते हैं कॉन्टीन्यूअस फंक्शन? सो डेफिनेशन वाइज, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन a function y is equal to fx is said to be okay, continuous if and only if it is continuous at every point of its domain डोमेन रेंज, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है ना। सो अपने पूरे डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सो से उस ऐसे फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी क्या चीज़ है, कैसे पता चलेगा भाई? सो हमने क्या कहा कि अ फंक्शन y is equal to fx is continuous at a point x is equal to a of its domain. if, कब ऐसा होगा? if limit x tends to a plus fx is equal to limit x tends to a minus fx equal to f of a। किसी पॉइंट a के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट दैट पॉइंट और या नहीं है, सो इसके लिए एक ही कंडीशन हमारे पास यहाँ पर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अभी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो f ऑफ a भी इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ये तीनों चीज़ें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये क्या है? ये राइट हैंड लिमिट है प्लस ए, एंड दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड दिस इज फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट ए। अगर ये तीनों बातें बराबर होती हैं तो वो फंक्शन हुआ हमारा, कहा जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब डिसकॉन्टिन्यूअस क्या कब होगा, इसके बारे में लिखते हैं। A function is fx, ले लेते हैं, fx is said to be discontinuous
एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूअस होगा। कब होगा ऐसा? इफ इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। एट एक्स इक्वल टू ए, अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है यानी कि कंडीशन हो जाएगी नॉट इक्वल लग जाएगा, ठीक है ना। सो ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की, यानी कैसे हम जानेंगे कि कोई फंक्शन जो गिवन हमारा है कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। सो इसका एग्जांपल भी हम लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अब अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहला हम मान के चलते हैं दो फंक्शन है लाइक एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एट पॉइंट x इक्वल टू a, देन तो क्या होगा भाई f ऑफ ए f प्लस जी ऑफ दैट x, f प्लस जी ऑफ, हमने बताया था ना कि एडिशन ऑफ फंक्शंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सभी होते हैं। सो f प्लस माइनस जी ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। एट x इक्वल टू ए। अगर इंडिविजुअल दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका समेशन या सब्ट्रैक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, या फिर हम कह सकते हैं उनका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों फंक्शन का, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ करते हैं हम लोग, तो हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिलहाल यहाँ पर है, इज कॉन्टिन्यूअस एट ए, ठीक है। इसका डिवीजन की क्या प्रॉपर्टी है? एफ अपॉन जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। यहाँ पर एक कंडीशन होगी कि फॉर ऑल जी एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा ना हो कि जी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, ठीक है ना। सो उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। आगे क्या है, कुछ भी हम उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट, एंड मॉड उसका लेंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। समथिंग के ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एंड मॉड ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो ये सारी बातें, ये सारे टर्म्स हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इंटरवल्स की बातें हम लोग कर लेते हैं कि कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। सो कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, ऑलराइट। किसी भी इंटरवल की बात करें, अब हम कोई फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन, जैसे सपोज करिए हमने साइन का ग्राफ बनाया तो साइन का ग्राफ ऐसे चलता जाएगा, पीरियोडिक होता है। कब तक? लंबे समय तक, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। सो कोई पर्टिकुलर इंटरवल हमने दे दिया लाइक 0 से लेकर पाई तक, तो क्या इस इंटरवल में ये जो हमारा गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है ना। हमको इस बात को चेक करना है। तो इसी से रिलेटेड है हमारा कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। कब पता चलेगा, कैसा पता चलेगा, जरा ध्यान से सुनिए। अब फंक्शन एफ एक्स y is equal to एफ एक्स is said to be continuous in an interval of a comma b where a is less than b, हम लेस वैल्यू आगे लिख रहे हैं, लेस देन b if and only if f(x) is continuous at every point in that interval। इस इंटरवल में अगर हमारा फंक्शन हर जगह कंटिन्यू है, कहीं भी हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, या LHL RHL और उसके साथ साथ हमने f ऑफ a निकाला, सबकी वैल्यू सेम है, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन दैट इंटरवल। क्लियर? ये हमारा कॉन्टिन्यूटी होता है।
अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि क्या होता है जब कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं किसी भी फंक्शन की कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, राइट। So here is a function and the function is f of fx is equal to 2x minus mod of x। कहा जा रहा है कि so that the function fx equal to 2x minus mod of x is continuous। आपको शो करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। सो आप क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए here fx is equal to 2x minus mod of x for continuity at x इक्वल टू 0। हाँ सॉरी, यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 0 नहीं बोला, x इक्वल टू 0 पर हमें कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है कि क्या ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो जो भी फंक्शन जैसा भी बनेगा, सपोज करिए ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ 0 पर क्या ये x की 0 वैल्यू पर ये कॉन्टिन्यूअस है, इधर से लिमिट और इधर से लिमिट और f ऑफ a इक्वल हो रहे हैं या नहीं, बस इतना ही है चेक करना है। सो फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट, अब आपने लिमिट पढ़ रखा है कैसे सॉल्व होता है, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। ये आपने पढ़ रखा है। सो यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। सो क्या होगा, दिस वॉज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 टू h माइनस मॉड ऑफ h, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर मॉड ऑफ h हमेशा पॉजिटिव भी मिलेगा। क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू h माइनस h, द फाइनल वैल्यू इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसको रखेंगे, क्या आएगा 0। सो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है 0। अब हम चेक करते हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या होगा। नाउ सेकेंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। नेक्स्ट करिए वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब fx पे ये वैल्यू पुट करनी है, तो 2 माइनस h मॉड ऑफ माइनस h, ठीक है, माइनस टाइम ऑफ मॉड ऑफ माइनस h, क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h माइनस h, करेक्ट। ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3h, और ये जब लिमिट पुट करेंगे तो अगेन 0, क्या मिल गया 0। तो LHL और साथ ही साथ ये हमारा RHL बोथ वैल्यू 0 आ रही हैं। नाउ व्हाट अबाउट f0 यानी x इक्वल टू a, यानी 0 ही हमारा। सो f0 की वैल्यू कितनी है, पुट करते हैं 2 इंटू 0 माइनस मॉड ऑफ 0, 0 माइनस 0 इज 0। हमको यहाँ पर क्या मिला लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a या f ऑफ 0 कह सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इक्वल टू f ऑफ x एंड इक्वल टू f ऑफ a या 0, ठीक है। तीनों बराबर हो रहे हैं। सो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि यस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, प्लीज़ ट्राई करिए और कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।